हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना एंड आज हम क्लास 9th NCERT केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग के एक्सरसाइज की सीरीज़ जो हम चला रहे थे उसमें उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हमने ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 जिसके 2 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई। नंबर 1 दे रखा है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। इसका रीजन पूछ रहा है कि वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी मैटर की। देयर आर 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि लिक्विड का क्या होता है। लिक्विड की जो शेप होती है वो डिफाइनाइट नहीं होती, बट वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, वाटर लिक्विड है। अब वाटर लिक्विड है तो इसकी भी जो शेप है वो डिफाइनाइट नहीं होगी, बट इसका जो वॉल्यूम होगा वो डिफाइनाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर को रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है वो क्यों होता है। क्योंकि लिक्विड की जो शेप होती है वो डिफाइनाइट नहीं होती, बट उसका जो वॉल्यूम होता है वो डिफाइनाइट होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि लिक्विड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की। फ्लूइडिटी मतलब टेंडेंसी ऑफ फ्लो, मतलब बहने की टेंडेंसी ऑफ फ्लो ये लिक्विड के अंदर होती है। और वाटर क्या हमारा लिक्विड है, इसीलिए इसकी 2 प्रॉपर्टीज हो गई। एक तो इसका जो शेप है वो इनडिफाइनाइट होता है, मतलब डिफाइनाइट नहीं होता, और वॉल्यूम क्या है डिफाइनाइट होता है। और दूसरा इसका क्या वो इसमें फ्लूइडिटी की कैपेसिटी होती है, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ फ्लो। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वाटर एट room temperature is a liquid because it has fluidity and has definite volume but no definite shape, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है क्योंकि उसकी जो फिजिकल उसका जो शेप होता है वो क्या होता है डिफाइनाइट नहीं होता, बट उसका जो वॉल्यूम होता है वो डिफाइनाइट होता है। और सेकंड है इसका कि इसमें फ्लूइडिटी होती है, मतलब टेंडेंसी ऑफ फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयरन की जो अलमारी होती है, मतलब जो लोहे की अलमारी होती है, वो ये कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। उसका रीज़न दो, उसके रीज़न को जस्टिफाई करो, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, यहाँ सॉलिड की प्रॉपर्टी लगेगी। सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा है कि सॉलिड के जो शेप एंड वॉल्यूम दोनों डिफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयरन की जो अलमारी है उसकी भी जो है शेप एंड वॉल्यूम दोनों डिफाइनाइट होंगे। और सेकंड है कि ये रिजिड होता है। रिजिड मतलब कठोर, क्योंकि ये सॉलिड है और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे और टाइटली पैक्ड होंगे। एन आयरन अलमीरा इज ए solid at room temperature because it is rigid. Rigid means hard, कठोर, and
हैज ए definite shape एंड वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये पूछ रहा है कि जो आयरन की अलमारी होती है, आयरन अलमीरा जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड क्यों होती है। ठीक है, तो उसका आपको जो रीज़न देना है, क्योंकि आयरन अलमीरा क्या है, वो आयरन की है, और हमने पढ़ा है कि आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है, और सॉलिड का जो शेप एंड वॉल्यूम क्या होते हैं, दोनों डिफाइनाइट होते हैं, और वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो रिजिड होते हैं और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। ठीक है, टाइटली पैक्ड होते हैं। बस यही रीज़न था इस क्वेश्चन का। हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 9th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन करा रहे थे, उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। नीचे डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ कुछ चेंजेस दिए हुए हैं। ठीक है, उनको हम अभी यहाँ स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर उनका हमें ये प्रोसेस का नाम देना है कि इसमें कौन सा प्रोसेस लागू हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, लिक्विड फिर चेंज हो रहा है गैस में, गैस फिर चेंज हो रही है लिक्विड में। देखो ये जो एरो दिखा रहा है, गैस से लिक्विड की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब लिक्विड से ये वाला एरो नीचे वाला सॉलिड की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ गैस से इधर ये सॉलिड में चेंज हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस डायग्राम में वो ये पूछ रहा है कि अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यहाँ होता क्या है। ठीक है, और जब लिक्विड गैस में चेंज होता है तो उस प्रोसेस का नाम क्या है। ठीक है, तो अभी इस प्रोसेस के सारे पार्ट्स को ना मैंने सेपरेट कर दिया है। जैसे ये पार्ट ए था, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज हो रहा था, तो मैंने ये लिख दिया नंबर 1, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। ऐसे सेकंड वाला लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, जिसका नाम बी है, और इस वाले का नाम ए था। और थर्ड पे है गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब ये वाली गैस यहाँ से लिक्विड में चेंज हो रही है, तो गैस, ठीक है, ये लिक्विड में चेंज हो रही है। उसके बाद नंबर 4 पे है ये वाला लिक्विड इस सॉलिड में चेंज हो रहा है। देखो यहाँ से ये एरो जा रहा है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है नंबर 4 पे, तो लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, जिसका नाम डी है, डी यहाँ पे दिखाया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे नंबर 5 पे गैस सॉलिड में चेंज हो रही है। कहाँ से, यहाँ से देखो ये गैस क्या है, यहाँ से इधर होके ये ई वाले पॉइंट पे इधर आ रही है, तो इसका मतलब है एक गैस सॉलिड में चेंज हो रही है। तो गैस सॉलिड में चेंज हो रही है, जिसका नाम ई दिया है मैंने यहाँ पे। और लास्ट है 6 पॉइंट, गैस फिर दोबारा से सॉलिड में चेंज हो रही है। यहाँ से देखो गैस इस एफ वाले पॉइंट से होके सॉलिड में चेंज हो रही है। ठीक है, अब अगर इधर से इस साइड में जाएंगे, इस साइड से इस साइड की तरफ जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, हीट डिक्रीज होगी। ठीक है, हीट क्या है, घटेगी। और अगर इस साइड से इस साइड की तरफ जाएंगे तो हीट क्या है, इंक्रीज होगी। ठीक है, जब सॉलिड से गैस की तरफ जाएंगे हम तो हीट इंक्रीज होगी, और जब गैस से सॉलिड की तरफ आएंगे तो हीट डिक्रीज होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं इनके अभी यहाँ प्रोसेस के नाम लिख रहा हूँ। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक है ना, जब सॉलिड मेल्ट होगा तो लिक्विड में ही तो कन्वर्ट होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, मेल्टिंग। सेकंड है हमारा लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। जब लिक्विड क्या है, जब गैस में चेंज हो रहा है, मतलब उसकी जब वेपर बन जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। लिक्विड गैस में कब चेंज होगा, जब वो बॉयल होगा। ठीक है, जब उसे हम हीट करेंगे तो वो हाई टेम्परेचर पर बॉयल होने लगेगा, तो जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। थर्ड है गैस लिक्विड में चेंज हो रही है। ठीक है ना, गैस है लेकिन वो कूल डाउन होने के बाद में लिक्विड में चेंज होगी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, जब लिक्विड गैस लिक्विड में चेंज होती है। ठीक है ना, और जब लिक्विड गैस में होता है तो बॉइलिंग होता है। ठीक है, और जब गैस लिक्विड में होती है तो उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। नंबर 4 पे है जो लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है। ठीक है, जब लिक्विड के सॉलिड में चेंज हो रहा है
मतलब एग्जांपल ले सकते हैं जैसे हम वाटर का, जब वाटर का जब सॉलिड स्टेट में हो जाती है, मतलब वाटर की जब आइस बन जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। और ये नंबर 5 है, गैस सॉलिड में चेंज हो रही है, ठीक है ना। गैस क्या है, सॉलिड में चेंज हो रही है, तो ये होता है सब्लिमेशन। और गैस जब सॉलिड में चेंज होगी तो ठीक है, ये दोनों 5 और 6 पॉइंट दोनों सेम है, तो यहाँ भी क्या होगा, सब्लिमेशन, ठीक है ना। देखो, सॉलिड गैस में चेंज हो या गैस सॉलिड में चेंज हो, ये क्या होता है, यहाँ पे सब्लिमेशन होता है, ठीक है। सब्लिमेशन में मैंने आपको बताया भी था कि कैसा प्रोसेस होता है, इसमें डायरेक्टली ये सॉलिड सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट आप कर सकते हैं, मैं दोबारा आपको ये क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।